हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉज़िट के बारे में। क्या होता है फिक्स डिपॉज़िट, तो इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। एक फिक्स डिपॉज़िट होता है बैंक के माध्यम से, तो दूसरा फिक्स डिपॉज़िट होता है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। अब बैंक क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, इन दोनों के बीच में हम आपको अंतर बताएंगे। तो बैंक तो आपने सबने देखा ही होगा और आप करते ही होंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में हम आज बात करेंगे। तो एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और इन दोनों के अंदर इन्वेस्ट कैसे करें और इन्वेस्ट कहाँ करें, ये दो बातें आपके सामने आती है। तो पूरे देश में जब पेंडेमिक काल चल रहा था, पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी की तबीयत बहुत ख़राब थी। यानी कि मान लीजिए कि मार्केट इतना डाउन था कि बड़े बड़े एफडी, म्यूचुअल फंड सभी माइनस थे। तो उसमें रिटर्न कैसे आएगा, कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये दोनों चीज़ आपके दिमाग में घूमती थी। लेकिन अभी जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है, बट जो एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसका ब्याज बहुत कम है। जो परसेंट मिलता है, जो उसको रेवेन्यू मिलता है, वो बहुत ही कम है। तो सेविंग स्कीम में इंडिया के बहुत सारे लोग सेविंग स्कीम के अंदर, पेंशन्स के अंदर अपना फंड ऐड कर देते हैं और उसकी वजह से उनका एफडी हो जाता है। और एफडी में जब एफडी का टाइम आता है और पूरा हो जाता है, तब उनको इंसेंटिव और जो परसेंट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। लेकिन वहीं आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिलता है और काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर पैसा मिलता है इन्वेस्टमेंट करने पर। तो म्यूचुअल फंड, एफडी, इन दोनों के बारे में हम पूरा विस्तार से समझेंगे कि ये चीज़ क्या है और इसमें आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो फंडामेंटली हम आपको इसके बारे में बताएंगे म्यूचुअल फंड और एफडी के बीच में क्या अंतर है और कैसे सही डिसीजन ले सकते हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। एफडी का मतलब है कि अपने बैंक में आपके पैसे सेव किए और उस पैसे को बैंक लोन देगा दूसरों को और वो बिजनेस करेगा, यानी इंटरेस्ट लेंगे और फिर आपको पैसे के हिसाब से देंगे। यानी कि आप अगर डिपॉजिट करते हैं पेमेंट, तो बैंक उस पैसे को इंटरेस्ट पे भी देगा और दूसरे लोगों को भी वो पैसा देगा और आपका उस पैसे को इंटरेस्ट देगा। म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड आपने पैसे को किसी भी फंड मैनेजर जैसे कि एचडीएफसी, निपॉन, टाटा कैपिटल या एनी अदर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके अंदर आपने इन्वेस्ट किया। तो मार्केट मतलब शेयर मार्केट, ठीक है, मार्केट का मतलब होता है शेयर मार्केट, यानी ये जो कंपनियां हैं ये सभी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। तो अब जानेंगे कि एफडी में बैंक लोन देती है, बिजनेस को बढ़ाती है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर को भी, और बैंक के पास ऐसा माइक्रो एंड नैनो इन्वेस्टर बहुत होते हैं जिनको लोन चाहिए होता है, जिनको डेली लोन की ज़रूरत होती है और वो बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं टू व्हीलर लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ये सभी करके बैंक आपकी एफडी को रिटर्न देता है, प्लस वही रिटर्न कमाने के लिए बैंक किसी पर्सन को लोन देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया बैंक की बात कि बैंक बहुत ज़्यादा लोन को लोन देने के बाद पॉपुलर हो जाता है और टोटल एफडी का अमाउंट अगर आपको दिया जाए तो 6 ट्रिलियन यानी 6 लाख करोड़ के आसपास होगा एक बैंक का। तो ये चीज़ होती है बैंक के अंदर, एफडी के अंदर आपके इंटरेस्ट को लेकर। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो बात है पीएमसी बैंक और यस बैंक के बीच में। तो पीएमसी बैंक और यस बैंक का आपने नाम सुना होगा। अब यहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा फंसा पड़ा था। लोगों ने एफडी की, एफडी के अंदर बहुत सारे फंड इन्होंने जमा किए, लेकिन
जब पब्लिक सेक्टर ने बैंक्स के खाते में बेड लोन्स के अमाउंट इतना बड़ा किया कि पीएसएसबी को प्राइवेटाइज करने के प्लान में कुछ बड़े प्लेयर्स को छोड़कर निकलना पड़ा। यानी मतलब आप देख सकते हैं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरे रिस्क फ्री एक्सचेंज यहाँ पर है। यानी कि अगर म्यूचुअल फंड अगर आप करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में हम जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपने नाम सुना ही होगा, ये लाइन आपके सामने आती ही आती है। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में रिस्क और उससे जुड़े रिटर्न्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड में होता ऐसा है कि आप जैसे एएमसी में पैसा लगाते हैं, वैसे ही देश के टॉप 10 कंपनीज में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड बिजनेसमैन में इन्वेस्ट करता है, उसके क्रेडिट रेटिंग और परफॉर्मेंस के आधार पर उनको क्रेडिट्स देता है। और यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि अब आते हैं इस कंपेरिजन्स के शेयरएक्स एंड जुड़े रिस्क के बारे में। यानी शेयर मार्केट का रिस्क आपको पता ही है, शेयर मार्केट के अंदर कभी अप तो कभी डाउन यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा यहाँ पर कहीं नहीं जाएगा और यहाँ पर इंक्रीज होता रहता है। तो निफ्टी 50 में जितना भी टॉप 50 कैपिंग होता है तो उनका टोटल अमाउंट 113.5 लाख करोड़ है। यानी कि इंडिया की जीडीपी का 40% म्यूचुअल फंड आपके पैसे को सेव करके रखता है। मतलब टॉप 50 कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग में, मेटल में, पावर में, ऑटोमोबाइल, आईटी जैसे बड़े बड़े सेक्टर जो कि टॉप 50 के अंदर आते हैं, वो बड़े बड़े सेक्टर के अंदर म्यूचुअल फंड आपका पैसा इन्वेस्ट करके रखता है। और ये रही बात सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की अगर बात है तो निफ्टी 50 से पिछले 20 साल में कभी एनुअली नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। पिछले 20 साल के अंदर निफ्टी 50 ने कभी रिटर्न लॉस नहीं दिया है, कभी लॉस का सामना नहीं करना पड़ा है। और यहाँ पर GAGR 12.3% है, यानी मिनिमम रिटर्न 6% से 7% यहाँ पर भी बैंक एफडी रेट से ज़्यादा ही है। बैंक एफडी का रेट अगर आप मान के चलो तो 5 से 6% रहता है, लेकिन यहाँ अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6 से 7% रिटर्न्स निकल कर आता ही आता है। मतलब अगर आप 1 लाख RS 10 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 1.79 लाख रुपये रिटर्न देगा। लेकिन वहीं आप 6% के रिटर्न से म्यूचुअल फंड आपको एवरेज 3.4 लाख देगा, जो लगभग डबल है। तो ये चीज़ आपको पता है, आपने भी कभी एफडी किया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक और म्यूचुअल फंड दोनों में डिफरेंस। आपने 1 लाख रुपए बैंक में भी इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में भी किया, तो दोनों का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो हम बात करते हैं सेफ्टी वर्सेस रिटर्न्स की। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है सेफ्टी वर्सेस रिटर्न्स। तो पूरी बात की एक बात है कि अगर आपके पास पैसे को लेकर ज़्यादा लेज़ी हो, यानी आप पैसे को लेकर ज़्यादा लेज़ी हो, यानी कभी भी रख दो कितना भी मिल जाए सोचते हो, तो फिर एफडी आपके लिए सही है, क्योंकि रिटर्न भी कम और सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा। बैंक्स के अंदर आपका पैसा आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, सिक्योरिटी भी है और रिटर्न कम है, लेकिन आपका पैसा सिक्योर है। लेकिन आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, लेज़ी नहीं हो और आपके फ्यूचर को बेटर देखने चाहते हो, आपके फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो, तो फिर सोच समझ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही बेस्ट डिसीजन आपका है। अगर आपके पास पैसा है और आप लेज़ीपन नहीं रखते हो और आपकी लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो, बेस्ट बनना चाहते हो, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड आप कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड से आप बेटर रिटर्न यहाँ पर ले सकते हैं। तो बैंक वर्सेस म्यूचुअल फंड, बैंक में एफडी और शेयर मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड, इन दोनों के बारे में पूरा डिस्कस हमने इस वीडियो के अंदर किया है। तो हमको सही लगा है म्यूचुअल फंड और हम आपको म्यूचुअल फंड का ही सजेशन करते हैं। तो अच्छा लगा होगा आपको हमारा ये वीडियो, हमने स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरा वीडियो समझाया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना,
साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको उससे कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।